हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ व्यूअर्स, ये आपके पर्सन के करंट थॉट को लेके है। आपके पर्सन के इस समय आपके लिए क्या थॉट चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट ऊर्जा, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपको हेल्प करती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग क्या चल रही है। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर्स के करंट थॉट फीलिंग क्या चल रहे हैं डिवाइन। मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर्स के करंट थॉट फीलिंग क्या चल रहे हैं। वी हैव दी 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल। नाउ वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स एंड नाउ वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से मेरे पास कार्ड आ रहा है द किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी स्ट्रॉन्ग राशि है। जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 4, 5, 7, 6, 7 एंड नंबर 10। नंबर 20 भी यहाँ पर है। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कोलार्ज नंबर है, ग्रुप नंबर है, जैसे कि 3 है तो 21 और 12 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एक सम आता है न्यूमरोलॉजी में ना, हम जब इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को तो कहीं ना कहीं इसको सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन के जैसे 22 नंबर इंपॉर्टेंट है तो 4 भी उनके लिए रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप इस समय आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। मुझे एक चीज तो साफ नजर आ रही है, ये व्यक्ति एक लॉस को अनुभव कर रहे हैं, एक इमोशनल लॉस को। एंड इमोशनल आपकी तरफ आपके पर्सन इस समय ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दैट कुड पॉसिबल व्यूवर्स कि ये जो व्यक्ति है ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। खोना इसलिए नहीं चाहते व्यूवर्स क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अब एक चीज तो पता चल रही है कि आप जो है ना व्यूवर्स, ये इनके सोलमेट है, ये इनके ट्विन फ्लेम है, इनके काउंटर पार्ट है। राइट, आपके पर्सन आपको लेके मुझे थोड़ा ऑब्सेसिव नजर आ रहे हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग भी नजर आ रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोगों में प्रॉब्लम ही हो। ठीक है, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट ये व्यक्ति आपको लेके थोड़ा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो रहे हैं। जैसे कि यार मेरे हाथ से ये चला जाएगा, मेरी जिंदगी से चला जाएगा, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी या कैसे रहूंगा, ये सोच के दिल घबराए मेरा। वो गाना भी है ना, तो वो कुछ ऐसा ही आपके लिए, आपके पार्टनर के मुझे समय राइट नाउ मुझे फील करते नजर आ रहे हैं। पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी है, मतलब आपको लेके ना एनवी वाली एनर्जी में रहता है। जैसे आपके ऊपर हो सकता है कि प्यार बहुत ज्यादा है तो डाउट भी आजकल कर रहे होंगे। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को आजकल प्राइवेट लेके चल रहे हो तो सामने वाला ये कहेगा कि यार ये अपनी लाइफ मुझसे क्यों प्राइवेट रख रही है, मुझसे क्यों प्राइवेट रख रहा है। ठीक है, ये मुझसे क्या छुपा रहा है, ये मुझसे छुपाने की इसको नौबत क्या आ गई है। तो एक इनसिक्योरिटी मन में डेवलप हो जाना कि कहीं कुछ फिशी तो नहीं है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है, कहीं इसकी लाइफ में कुछ और तो नहीं आ गया। मतलब आपकी कुछ एक्टिविटी ऐसे हो सकते हैं जैसे अचानक से आपने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, कपड़े इस्त्री करके पहनना शुरू कर दिया, बाल बना के अच्छे से रहना शुरू कर दिया, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखना शुरू कर दिया। मतलब वैसे तो आप ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली भी करते हो, लेकिन अचानक से आपकी एक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है, जैसे अपने ऊपर ध्यान देना,
तो सामने वाला डाउट कर रहा है, सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान पहले तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, पहले तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता था, आजकल अपने ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है इतना। तो अपने ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो इतना, ये भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है कि यार ये मेरे लिए तो डेफिनेटली नहीं कर रही होगी, ये मेरे लिए तो डेफिनेटली नहीं कर रहा होगा इतना। मतलब ये तो मुझे लेके तो बहुत नॉर्मल हो गया, जैसे कहते हैं ना एक हैबिचुअल हो जाना। तो एक हैबिचुअल वाला प्रोसेस आपने इनको लेके रख लिया था, अभी अचानक से आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, तो ये उनको ना वियर्ड लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। और ये व्यक्ति इन चीजों को बहुत नोटिस कर रहे हैं और इनसिक्योर होते हुए नजर आ रहे हैं कि यार मतलब ये मेरी जिंदगी से चली तो नहीं जाएगी, चला तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार आपकी एनर्जी यहाँ पर ये नजर आ रही है और वेल स्टैब्लिश पर्सन, आप अच्छे खासे स्टैब्लिश हो, आपकी लाइफ में आपका काम धंधा हो सकता है बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आप हो सकता है नौकरी पेशा है या अपना बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आपको काफी स्ट्रांग मान रहे हैं, और स्ट्रांग जितना आप होते चले जा रहे हो उतना इनके अंदर इनसिक्योरिटी पे आपको लेके पैदा होती चली आ रही है। मतलब कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। पर्सन वीवर्स अटैचमेंट भी यहाँ पर आपकी तरफ दिखा रहे हैं। पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ ना कुछ भावनाएं हो सकता है आपको दिखाना चाहता है, थोड़ा आपके साथ में खुलना चाहता है, बात करना चाहता है, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन इस समय आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं, मतलब आपके साथ में ऐसा नहीं है कि भावनाओं का जो एक कहते हैं ना प्रवाह है या फिर जो फ्लो है वो बहुत अच्छा है आप लोगों के बीच में, अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं नजर आ रहा, डिस्टेंस नजर आ रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ एक आपको एक लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा लॉस दैट अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो इंसान क्या करेगा। ये कहते हैं ना कि यार ये चीज मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है और ये चीज अगर मेरी लाइफ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो पर्सन इस तरह के थॉट, इस तरह की भावनाओं में मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है। डेफिनेटली पर्सन इस सिचुएशन से निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। थोड़ा कार्ड इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं कुछ दूसरे डेक के कार्ड के इस्तेमाल से, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन मुझे बताएं लवर्स की एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले क्यों आई है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन। यस, ये व्यक्ति इस समय व्यूअर्स अकेलापन बहुत ज्यादा फील कर रहा है बिना आपके, मतलब ये फीलिंग देख रहे हो ना, हाइडिंग फीलिंग की एनर्जी। पर्सन के दिल में प्यार तो 100% है, पर्सन आपकी तरफ इमोशनली अटैच भी है, पर्सन आपसे आपसे प्यार भी करने लगा, अगर पहले नहीं था तो करने लगा है, पहले भी था तो डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पर्सन ना व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आप नहीं हो तो एक बहुत गहरी, जैसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कमी क्रिएट हो गई आपके पर्सन की लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप उनको उतना जो अटेंशन पहले दिया करते थे वो नहीं दे रहे हो। पर्सन को ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपको छुपा रहे हो उनसे, मतलब आप वो आपको कहीं खो ना दे, ये बात का जो डर है ना उनको खाया जा रहा है, बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। पर्सन अच्छी स्थिति नहीं है आज, आपके पर्सन की हालत अच्छी नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, इनडिसीजन। पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं डर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेते हुए या वो गलत कुछ करना बैठे इस तरह से। मतलब कुछ लोग के लिए क्रश वाली एनर्जी आ रही है, दैट कुड पॉसिबल, ये कुछ लोग के लिए क्रश आपका पर्सन हो सकता है। देख लेना आपके लिए क्या मैसेज है। आपसे आपके पर्सन प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ते हुए डर रहे हैं, वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और अपनाना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, ये सही रहेगा, ठीक है। वो अपने आप को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, दैट कुड पॉसिबल। पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है एंड उतना ही रजिस्ट भी कर रहा है। तो अगर आप किसी क्रश से डील कर रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए कि पर्सन जो है व्यूअर्स ना तो आपको अपना रहा है ना आपको खोने के लिए तैयार है, मतलब आपके पर्सन बीच में उलझे हुए से नजर आ रहे हैं। अच्छा, और लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है कि आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन ये रिश्ता नॉन कमिटेड रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में कमिटमेंट को लेके इशू हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन प्यार तो आपसे कर रहा है लेकिन मे भी हो सकता है जो कमिटमेंट आप इनसे मांग रहे हैं मे भी वो व्यक्ति आपको नहीं दे सकता, ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो पर्सन जो है व्यूअर्स
मतलब ये रिश्ता अगर मान के चलो कि फ्री वे में लेके चलना चाह रहा है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फ्री वे का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब नॉन कमिटेड रिश्ता जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार तुम मेरे लिए यही करोगे या यही मेरी लाइफ के हिस्से बनोगे, इस तरह से मेरा लाइफ में रहोगे। तो कुछ लिमिटेशन जैसे सेट करके चलना, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर, जैसे मैंने क्रश की बात करी, तो ये कहीं ना कहीं राइट एंड रॉन्ग के बीच में उलझे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी हो सकती है। आप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है और आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो सकता है, आपकी तरफ कनेक्टेड हो सकता है, आपसे प्यार भी कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डुअलिटी की बात आ रही है, ठीक है। अब डुअलिटी की बात आ रही है तो भाई डुअलिटी यहाँ पर ये व्यूवर्स की, मतलब मेरी फिर से एनर्जी शिफ्ट हो गई है। बात ये बोल रही है, जैसे इंसान ये बोल रहा है कि यार हो सकता है ये पहले से आपसे कनेक्टेड थे, पहले से आपसे प्यार करते थे, फिर बीच में कोई और आ गया, बीच में कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, ये आपसे डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गए, ये आपकी तरफ क्यों नहीं आए, ठीक है, ये आपसे क्यों ना जुड़े रहे। तो मतलब इनको आपके प्यार की जो वैल्यू है वो समझ में आ रही है। इसलिए मैंने बोला अभी मेरी एनर्जी फिर से चेंज हुई और मुझे एकदम से नया मैसेज मिला। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जहाँ पर पर्सन आपके साथ में, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, पहले भी थे रिलेशनशिप में, फिर कोई और बीच में आ गया तो कोई और लाइन मुड़ गई, तो दैट कुड पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी रिग्रेट कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी कुछ एक्टिविटीज को लेके कि यार ये मैंने गलत किया है, ठीक है, मुझे इस इंसान के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है। और जजमेंट कहीं ना कहीं एक तरह का, कहते हैं ना, मूल्यांकन करो, तो वो भी बताता है कि यार इंसान अपने आप को, अपने अतीत को देख रहा है, आज मूल्यांकन कर रहा है और उसको पता चल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या सही किया और क्या गलत किया। तो वो चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही है। सो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 5 ऑफ कप्स, नहीं, मैंने बोला ना डिस्टेंस है, फीलिंग काफी है आपके पर्सन के अंदर, लेकिन एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस होने की जो वजह है व्यूवर्स, वो अपने आप को अनवर्दी मानना, अपने आप को अपने अंदर कमियां देखना, कहीं ना कहीं रिग्रेट भी देखना, ये चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो पर्सन के अंदर ना नेगेटिव एनर्जी इस समय काफी है अपने आप को लेके, कि जैसे खुद को एसेस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। असेसमेंट जानते हैं ना, वो चीज है यहाँ पर कि इंसान खुद को एसेस कर रहा है कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वैसे किया है, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ये सब चीजें चल रही है। तो असेसमेंट बहुत ज्यादा है आपके पर्सन का। एंड दे फील लाइक कि इनके अंदर इनको काफी सारी चीजें नेगेटिव नजर आ रही हैं। या तो ये अपने आप को बुरा बनता हुआ देख रहे हैं, या ये ऑलरेडी बड़े बुरे बन चुके हैं आपकी नजरों में, और कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी हो रहे हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा स्टाइलिश हो गए हैं, आप ज्यादा अपने ऊपर काम करके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, अपने आप को चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बना चुके हैं, और सामने वाला वहीं का वहीं रह गया। तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट कर जाता है कि यार सामने वाला तो इतना अच्छा हो गया, स्मार्ट हो गया या हो गई, तो अब मैं इसके सामने कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये मुझे क्यों घास डालेगी। तो वो चीज भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? सीकिंग परफेक्शन, ये आपको बहुत बेहतरीन मान रहे हैं, ठीक है, ये चीज राइट नाउ है। ये खुद को कमती मान रहे हैं, मतलब अपने बहुत सारी चीजों में अपने आप को लैगिंग देख रहे हैं, अपनी लैगिंग देख रहे हैं, और आपको ये देख रहे हैं कि यू आर नाउ परफेक्ट, आप एक परफेक्ट व्यक्ति के रूप में हो। मतलब एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि काफी खूबसूरत है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है, जो बेहतर है, और ये अपने आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर इसी वजह से बहुत ज्यादा समझने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने क्रश की भी बात करी थी, मैं उसको भी साइड बाय साइड ले रही हूँ फिर से। आपके पर्सन आपके अंदर कोई कमी नहीं देखते हैं भाई, ठीक है। सामने वाला कोई कमी नहीं देखता, लेकिन वो अपने अंदर कमियां देख रहा है, वो अपने अंदर कमियां देखने की वजह से वो आपके सामने खुल के नहीं आ पा रहा। द जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? द जजमेंट कार्ड, टॉलरेटिंग अब्यूज, वो अपने आप को व्यूवर्स कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हाँ, कि यार मैं यही डिजर्व करती हूँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ, इस तरह की एनर्जी है। तो पर्सन व्यूवर्स इस समय थोड़ा सा ना अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, अपने ऊपर एक, जैसे अपने ऊपर एक परसेप्शन थोपने की कोशिश करें कि यार अब ये हो गया है तो ये हो नहीं सकता, या यही मेरी किस्मत है, यही मेरी डेस्टिनी है। कुछ ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। मतलब पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट को जब इवेल्युएट कर रहे हैं,
तो ये कह रही है कि राइट नाउ जो सिचुएशन में आपके पर्सन है वो इनको अब यही इनकी किस्मत है, ठीक है। तो इंसान जैसे किस्मत के आगे घुटने टेक रहा है और सरेंडर कर रहा है और ये बोल रहा है कि यार यही मेरी किस्मत है, इसका मुझसे दूर चले जाना मेरी किस्मत है, इसकी इग्नोरेंस से मेरी किस्मत है, ठीक है। या फिर ये व्यक्ति के साथ में अब मेरा मेरा जो रिश्ता है वो जुड़ नहीं सकता, हो नहीं सकता ये मेरा, तो अब यही मेरी किस्मत है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों के सामने इंसान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। सो 4 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? हाइडिंग फीलिंग यही है ना, मैंने बोला ना यही मेरी किस्मत है। तो इंसान अपनी फीलिंग को छुपा रहा है, उसके अंदर आपके लिए बहुत सारी भावनाएं वीवर्स, लेकिन सामने वाला अपने अपने हालातों से जैसे कॉम्प्रोमाइज कर चुका है या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या उसको ये लग रहा है कि उसके हालात नहीं बदलेंगे, चीजें उसके फेवर में नहीं आएंगी। तो पर्सन अपनी फीलिंग छुपा रहा है और अपने आप को देखो कितना प्रेशर दे रहा है, कितना हर्ट कर रहा है। ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा नहीं फीलिंग में नहीं है, बहुत फीलिंग में। आप चाहे किसी भी रिश्ते में, चाहे जैसे हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, सामने वाला आपकी तरफ एक ना कहते हैं अटैचमेंट दिखा रहा है। आपका पार्टनर बता रही, टू बी ऑनेस्ट है ये बात, लेकिन वो आपके साथ में खुल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो ये लग रहा है कि यार इस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए जगह बना पाना मुश्किल होगा, नहीं बना पाऊंगा मैं अपनी जगह में, मैं ये जगह खो चुका हूं, वो वाली बात। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? 3 ऑफ पेंटिकल, रिजेक्शन। ये कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने का। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर ना साफ पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन आपके सामने आना तो चाहता है, बात भी करना चाहता है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि भाई ये इंसान मुझे क्यों अपनाएगा। जब मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि आप अपना के या तो छोड़ दोगे। भाई उनको डर लग रहा है कि मे बी इस तरह से कुछ हो सकता है कि आप आज रिश्ता बना रहे हो, कल छोड़ दोगे, या आप अपनाओगे क्यों, आप इतने स्मार्ट हो, आप इतने ज्यादा वो हो। तो मे बी वन साइडेड किसी का यहाँ पर लव हो सकता है। ये भी यहाँ पर सारी एनर्जी वन साइडेड लव की है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। बट सामने वाला पर्सन आपके लिए प्यार तो लेके चल रहा है बट एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि वो आपसे अपने दिल की बात खुल के कह सके। आपको मे बी अगर सॉरी भी बोलना है ना तो ये व्यक्ति खुल के नहीं बोल पाएगा सॉरी। तो मतलब इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं व्यूअर्स, लेकिन ये उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। द किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? हाँ, समवेयर उनको ये लगता है कि देखो ये कार्ड ना बड़ा खतरनाक है फीलिंग अनलव्ड। तो जैसे सामने वाले के अंदर आपको लेके डिजायर है, तो सामने वाला ये कह रहा है कि यार मेरे अंदर तो डिजायर है, लेकिन आपके अंदर है या नहीं है दैट डोंट नो, राइट। दूसरा, या तो आपके पर्सन आपके ऊपर सीधे सीधे एक एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पर। आप देख लेना भाई, आप मैं बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बस। जैसे आप क्रश हो तो आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि यार कहीं ये रिश्ता फिजिकल इंटीमेसी तक ही रह जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका अगर जैसे कि इनसे इंटरेस्ट हट गया तो आप मे बी अपनी लाइफ में वापस लौट जाओगे या किसी और के साथ में जुड़ जाओगे। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप इस व्यक्ति को मे बी ऐसा हवस का भूखा व्यक्ति की तरह देखते होंगे कि यार इसको सिर्फ मतलब इसी चीज से मतलब है, इसको भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप ये देख सकते हो कि सामने वाला सिर्फ हवस का पुजारी है और इसको फीलिंग से मेरी मतलब नहीं है कि यार मेरे अंदर कितना कुछ टूटा है, कितना कुछ बिखरा है, मैं किस दौर से गुजरी हूँ। सामने वाला ये सोच रहा है कि सिर्फ 2-4 पल बिता के वो ये सोच लेगा कि मेरे अंदर सब कुछ बदल जाएगा, तो नहीं बदल सकता। तो आप उनको इस तरह से जज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पर्सन ना समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए उसे, राइट। प्यार को दिखाने का तरीका क्या हो सकता है, या फिर किस तरह से बिलीव करवाया जा सकता है, किस तरह से बिलीव किया जा सकता है, ये सब चीजें हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि यार ये इंसान ना मतलब इसके पास में कोई कमी तो है नहीं, ठीक है। और ये इंसान को जो मतलब है तो मतलब से मतलब है, तो कैसे मैं इस पे वो भरोसा कर लूं। तो या तो आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका पर्सन आपके बैकग्राउंड को देख के आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें समझ लीजिए। तो फीलिंग एंड लव की एनर्जी आना बिल्कुल सही है। कहते हैं ना कि यार जब इसका मतलब है तो आ गया, मतलब नहीं है तो पिछवाड़े पे किक आउट करके भाग गया। तो वो चीज यहाँ पर है कि मतलब की मीत नहीं बनना चाहिए रिश्ता। या तो आप इनको इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं कि यार मतलब था ना इसका,
तो आ गई, मतलब नहीं है तो चला गया। तो वो चीज जो हो रही है ना वो गलत हो रही है। तो इनका एक जो इमेज बन जा रही है ना वो बहुत आ, जैसे कह सकते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति की बन रही है कि यार मतलब की मीत, ठीक है, वो वाली बात। तो बहुत कुछ बोल दिया मैंने, आप थोड़ा समझ लेना, बड़ी खतरनाक बात बोली है, मुझे खुद पता है। लेकिन है सच यही है, या तो वो आपको इस तरह से विजुलाइज करें या आप उनको इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? सेवन ऑफ पेंटिकल गेटिंग हर्ट। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? टू अटैच। तो पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में जुड़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी का शिकार है। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है इनसिक्योरिटी का शिकार है। मतलब इंसान की भावनाएं हर्ट नहीं होनी चाहिए। इंसान ना इस चीज को इवेल्युएट कर रहा है। अगर मैंने उसकी तरफ कोई एक्शन लिया, मैंने उसकी तरफ अगर कुछ किया, तो उसके बदले क्या आउटकम निकल के आएगा, मतलब क्या बोल सकती है वो, क्या कर सकता है वो, या अगर मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाता हूं तो क्या होगा इन फ्यूचर में। तो ये सब चीजें ना व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने पे मजबूर कर रही है। यानी सामने वाला व्यक्ति जो है हर्ट नहीं होना चाहता। मतलब इन फ्यूचर जैसे सपोज आप क्रश के लिए देख रहे हो, तो भाई ये सामने वाला व्यक्ति हर्ट नहीं होना चाहता कि मैंने मोहब्बत कर ली और अब मैं रो रहा हूँ अकेले, तो वो चीज नहीं होना चाहती। पर्सन आपके साथ में इसलिए कि वो आपको फीलिंग इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि पर्सन को ये लग रहा है कि अगर मैंने दिखाया तो इसकी नजरों में जो मेरी इमेज बनी है डेफिनेटली उसकी वजह से मुझे जो है धुतकार देगी या धुतकार देगा, तो वो हर्ट नहीं होना चाहता। तो बेसिकली ना आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग बहुत है, बट हर्ट ना हो जाऊं इस वजह से व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। अगेन जहां से हमने शुरू करा था देखो यहाँ से वहीं पर आके चीजें फिर से रुकी हैं। तो नथिंग इज गोइंग ऑन ना, कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ भी बदल नहीं पा रहा है। इंसान ना वही सिचुएशन लेके चल रहा है कि यार जो चल रहा है अभी थोड़ा सा उसको लेके बस वैसे ही चल रहा है, अपनी सोच को लेके कोई इनिशिएशन ले नहीं पा रहा। वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। सो क्या एक्शन ले सकते हैं फिलहाल आपके पार्टनर, क्या एक्शन ले सकते हैं प्लीज मेरे को बताएं डिवाइन। इनके पार्टनर इनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं? लव द आंसर। अभी वो खुद ही आंसर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास में अभी कोई आंसर नहीं है अपनी लव प्रॉब्लम का, ठीक है। इनकी अभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई है। तो पर्सन ना अभी थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, सेल्फ फोकस एनर्जी है, ठीक है। वो डर रहे हैं, अफ्रेड आपके नजदीक आने से। पर्सन की एनर्जी यही है, फीलिंग बहुत है बट अफ्रेड है कि उनकी फीलिंग को ना बाद में उनकी फीलिंग हर्ट ना हो जाए या उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए। समवेयर आप समझ सकते हैं, जो भी आप समझना चाहें। हर व्यक्ति ईगोइस्टिक नहीं है यहाँ पर आपका पार्टनर, बट थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये किस तरह से देख रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा ये देखूंगी आपको राइट नाउ किस तरह से ये व्यक्ति देख रहे हैं। आ, हम्म आपको लेके यही है कि जैसे कहते हैं ना कभी कभी इंसान अगर जैसे जीतने पे आता है, जैसे कभी कभी इंसान कुछ बातों को लेके अगर मन में बैठ जाता है तो फिर वो वही करता है जो उसको करना सही लगता है, ठीक है। तो वो अपनी चीजों को, अपने परसेप्शन को इतनी इजीली नहीं बदलता। तो आपके पर्सन में राइट नाउ ये देख रहे हैं, या तो आप अपने मन में इनको लेके कुछ पुरानी बातें लेके बैठे हुए हैं जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको वो उन चीजों में देख रहे हैं कि यार आपको अभी भी समझाना या उन चीजों से बाहर निकालना, कन्विंस कर पाना थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पर्सन ना अभी आपको समझ नहीं पा रहे, मतलब मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। इस समय आपकी जो ऊर्जा है ना उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। आपको ये काफी स्ट्रांग पर्सन के रूप में देख रहे हैं। मतलब जो इंसान अपने पे आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। मतलब या फिर ये कहूँ कि आपका आपका बैकग्राउंड इस समय काफी भाई हैवी वाला चल रहा है। वो कहते हैं ना काफी हैवी ड्राइवर, वो वाली बात है यहाँ पर कि आपके पर्सन इस समय आपको काफी मजबूत और हैवी स्थिति में देख रहे हो और अपने आप को वनरेबल स्थिति में। तो आप काफी इस समय मजबूत हो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लिबर्टी मिली है। अब ये कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ नेगेटिव बात नहीं है कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके पास लिबर्टी है कुछ भी कर लेने की, आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, लेकिन ये व्यक्ति वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। इनके पास में वो लिबर्टी नहीं है। तो ये है
ठीक है, सो ये रीडिंग आज आपके लिए निकल के आई है आपके पर्सन की तरफ से। रीडिंग अगर आपसे मैच हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। और आपके पर्सन के कुछ मैं यहाँ पे चैनल मैसेज लेने वाली हूँ। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पर्सन के क्या थॉट है। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पर्सन के क्या थॉट है डिवाइन इनके लिए। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो रियल तो था, ठीक है, मतलब जो भी रिश्ता आप लोगों के बीच में था। आई नो आई गॉट माई कर्मा, मुझे पता मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना असेसमेंट है। अभी कर्मा क्या है, मैंने ये चीज़ आपको क्लियरली बताई थी कि इंसान अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैंने ये किया तो मेरी लाइफ में ये होगा या फिर मेरी अब किस्मत है ये, ठीक है। फैमिली प्रेशर, कुछ फैमिली वालों के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ में ना आई मेड यू बिलीव वी आर मोर द जस्ट फ्रेंड। तो आपके पर्सन सिर्फ एक रिश्ता आपके साथ में ना थोड़ा फॉर्मल वाला नहीं चाहते, थोड़ा कनेक्टेड वाला चाहते हैं। आई हैड ग्रोन लॉट सिंस वी सेपरेटेड। तो जब से आपसे आपके पर्सन दूर हुए हैं तब से काफी कुछ बदला है, फीलिंग बदली, भावनाएं बदली हैं। आपके पर्सन को आपका ऑब्सेशन है। कभी कभी कुछ लोगों को होता है ना, हर जगह वही नजर आता है। आपके पर्सन पहले आपको इनिशियली अट्रैक्टिव नहीं मानते, तो ये चीज मैंने आपको बताई है, अब आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, ठीक है। आई मिस योर बॉडी मतलब वो आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज है, ठीक है। सो शादी वादी का भी कुछ प्लान आपके पर्सन के मन में चल रहा है। अगर शादी वादी नहीं हुई तो दे आर थिंकिंग अबाउट योर मैरिज, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, कितना आपसे मैच हुई रीडिंग, ताकि औरों को भी पता चल सके, ठीक है। आप उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे जाने अनजाने। सो अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हिल रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।